नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी स्ट्रैटेजी की, इसके बाद 2 से 3 वीडियो आएंगी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आमतौर पर लोगों की ये धारणा रहती है कि सिविल सर्विसेज में मेंस का एग्जाम बहुत टफ होता है, मेंस का एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपी पीसीएस में जितना इंपॉर्टेंट मेंस होता है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स होता है। आप मेंस की लाख तैयारी करते रहें, प्रीलिम्स फेल हो जाएं तो बेकार है। प्रीलिम्स की लाख तैयारी करते रहें, मेंस फेल हो जाएं तो बेकार है। यानी दोनों चीजें अपने आप में बहुत जरूरी हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ डेली सुबह 9 बजे का जो मेरा प्रीलिम्स का टारगेट आता है यूपी पीसीएस का, उसको पूरा करिए। सिर्फ 4 महीना करके देखिए, 1 रुपए भी आपके लगने नहीं है। आप उतना करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात मेंस की, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रखें और कैसे मैं अब आपको मेंस की तरफ अप्रोच करके हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा। कोई भी अब तक ऐसा नहीं किया होगा, मैं ये कर रहा हूं आपके लिए। तो चलिए, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस के मेंस की जब आप बात करेंगे तो सिंपल सी है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1500 नंबर का होता है मेंस। पहले तो आप ये तब समझें जब आपके माइंड में क्लियर कट हो जाए कि प्रीलिम्स कैसे निकालें। उसके लिए मेरी 2026 या 2027 या 2028 की जब भी ये वीडियो आप देखेंगे तो आप प्रीलिम्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी देखिएगा, 3 महीने फॉलो करिए। मेरे बारे में आप जानना है तो गूगल कर लीजिए, मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मेंस की बात करें तो मेंस में 1500 नंबर का होता है मेंस। अब 1500 नंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण पहला है हिंदी है 150 नंबर की। ध्यान से देखिएगा, हिंदी क्या है 150 नंबर की। दूसरा क्या है ऐसे 150 नंबर का। तीसरा क्या है, अब उसके बाद से सारे जो है 6 हैं जीएस के पेपर, यानी 150 150 300 नंबर होता है ये जो ट्रेडिशनल है। और ये जो है वो है क्या 6 सब्जेक्ट जो 1200 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के मेंस जो होता है 1500 नंबर का होता है। इस 1500 नंबर में आमतौर पे 750 से लेकर के 900 तक मार्क्स जाते हैं। यानी अगर आप एक स्टैंडर्ड बच्चे हैं, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको लगभग 850 नंबर के लिए मेहनत करनी है। ये 850 नंबर आएगा तो आप खुद को 850 से लेकर के 900 के बीच में आप तैयारी करें कि आप सारी मेहनत करेंगे मेंस में इतना नंबर पा जाए। याद रखिएगा, क्लियर कट। आउट ऑफ 1500 1500 में आपका टारगेट होना चाहिए कि 850 से 900 के बीच में आ जाए। 10 नंबर आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, आगे तो नहीं पीछे ही रहेगा। जैसे आपने 900 का प्लान किया होगा तो आपको हो सकता है मिल रहे हो 880 860 870, यानी आप एकदम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 750 का प्लान करके जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो याद रखिए, प्लानिंग हमेशा बड़े की करिए, उसके बाद उस बड़े की प्लानिंग करने के चक्कर में आप उस रेंज में आएंगे जहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब देख लीजिए इस 1500 में क्लियर कट सा माइंड में स्ट्रैटेजी रखिए कि ये 1500 में आपको 850 नंबर लाने हैं रिटर्न में। ठीक है, 850 से 900 का प्लान आपको करना है। अब इस 850 से 900 को प्लान करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है, 900 नंबर। देखिए, आप टारगेट हमेशा यही बड़े का रखा करिए, 900 नंबर का आप टारगेट रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन इसी रेंज में होगा। ठीक है, अब कुछ लोग का जैसे कैटेगरी वाले बच्चों का इस रेंज में भी हो सकता है, इस रेंज में भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा आपको अपनी रेंज 900 ही रखनी है। 900 टारगेट करिए, जितना आएगा आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है अब 900 पाने के लिए सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊं, इनमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे मार्क्स जनरलाइज मिलेंगे। जैसे जीएस पेपर 5 में जनरल मार्क्स मिलेगा, जीएस पेपर 6 में जनरल मार्क्स मिलेगा, जीएस पेपर 3 में जनरल मार्क्स मिलेगा, जीएस पेपर 1 में जनरल मार्क्स मिलेंगे। तो बचे कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट, याद रखिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बनते हैं वो बचता है जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद हिंदी और ऐसे। ये 4 सब्जेक्ट विश्वास करिए ऐसे हैं यूपी पीसीएस में। यानी अगर आप तबियत से मेहनत करें तो याद रखिए आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेंगे ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से, हिंदी, ऐसे, जीएस, जीएस 4। ठीक, जीएस 2, जीएस 4, ऐसे और हिंदी। इनमें भी जो सबसे फिक्स चीज है जिसमें आपको कोई श्योर शॉट 100% का गारंटीड मैं आपको दे सकता हूं वो होगा हिंदी।
क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज है, इसमें पता है क्या आना है, कितना लिखना है, कैसे करना है, सब कुछ पता है। और ये 150 नंबर में आप जितने मार्क्स कवर कर लेंगे, वो आपको क्लियरिटी दे देगा कि एग्जाम में आप कितने आगे तक जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है ऐसे, तीसरे नंबर पे आता है एथिक्स। मैंने एथिक्स की ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की एक क्लास ली है यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। आपने कहीं से भी एथिक्स पढ़ी हो, बस मैं आपको एक बार चैलेंज करता हूं कि बस आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट को मानस पांडे एथिक्स डालिए और उसकी प्लेलिस्ट को एक बार पढ़िए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ये ऐसा करने को। ठीक है, ये प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसके बाद हिंदी में अब शुरू करूंगा, सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करूंगा, फिर मैं ऐसे पे आऊंगा, फिर मैं बचे सारे सब्जेक्ट पूरा करूंगा। तो देखिए, अब हिंदी को कैसे अप्रोच किया जाए, ये हिंदी का अप्रोच आपने किया यानी आपका सिलेक्शन वहीं से तय होना शुरू हो जाता है। हिंदी, फिर आपको निबंध 700 वर्ड के 3 निबंध लिखने पड़ते, 3 अलग अलग कैटेगरी के। और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपका कंफर्म ये याद रखिएगा कि निबंध भी आपको वही आएगा जो आप पढ़ के जाएंगे, कोई अपने मन से नहीं आता। इतनी क्लियर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, और वो मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि मेरी खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है इन सब मामलों में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा एक जो यूपी का जो पेपर नंबर 5 है, ये भी थोड़ा सा स्कोरिंग पड़ जाता है क्योंकि चीजें सही हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं, ये बहुत वोलेटाइल है। ये करंट पर आधारित है, जैसे बजट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। लेकिन जो फिक्स चीज है, क्या जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और हिंदी और ऐसे, आपने यहां मेहनत की यानी आपका सिलेक्शन कंफर्म है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही सब्जेक्ट है। और उसके बाद आता है जीएस पेपर 5। अब जनरल पेपर 1 में आप कितनी भी मेहनत कर ले, 3 में आप कितनी भी मेहनत कर ले, 6 में आप कितना भी दम लगा डालें, नंबर वही रहेगा। ठीक, तो पहली स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जब मेंस की तैयारी करनी है तो क्लियर कॉन्सेप्ट, हिंदी रटिए, ऐसे रटिए, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 ऐसा रटे रहिए। इन चारों को प्रीलिम्स के पहले तैयार करना है, याद रखिएगा। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? हिंदी, ऐसे, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4। अब हिंदी कैसे, हिंदी कहां से क्या करें, कैसे ना करें, तो मैं बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस के हिंदी का मेंस का सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो आपको आरओ का मेंस भी फायदा करेगा और खंड शिक्षा अधिकारी का भी मेंस ऐसा ही, कोई बहुत खास अंतर नहीं होता, लगभग चीजें वैसी ही रहती हैं। जो हिंदी का पेपर आपने अगर सॉल्व किया, हिंदी और ऐसे, तो आरओ और पीसीएस इसी से कवर हो जाता है। पीसीएस बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है आरओ, उससे थोड़ा छोटा है खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक, बीईओ। तो आपको ये हिसाब को देखना होगा कि कैसे, हाउ यू विल डील विथ इट, कि आप कैसे इनको कवर करें। तो मैं अगली वीडियो में अब आपको बताऊंगा कि हिंदी में हाउ कैन यू स्कोर, हिंदी में कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, और ये गारंटी के साथ मैं बताऊंगा। और फिर धीरे धीरे हिंदी के मैं सारे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ क्लियरिटी आई कि नहीं आई।